लगातार सियासत में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर नीतीश कुमार कैसे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर पाएंगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन पहली बार जाते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी खुद बाहर रिसीव करने आते हैं और उसके बाद हरीश रावत आते हैं बाकायदा नीतीश आवास में मिलने के लिए। और हरीश रावत कहते हैं कि हमें आलाकमान ने भेजा है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि विपक्षी पार्टियों की बुलंद आवाज नीतीश कुमार। और आज उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से होती है। ममता बनर्जी कह देती है कि भाजपा को हराने के लिए सबको एकजुट आने के में हमको कोई ऐतराज नहीं है, और फिर सीधे पहुंचते हैं लखनऊ और वहां अखिलेश यादव से मुलाकात होती है। यानी कांग्रेस के साथ साथ जो दो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, वहां के दो बड़े नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश है। ये कितना सफल रहा, नहीं रहा, क्या वाकई में शाह की अब बेचैनी बढ़ गई है मोदी शाह की, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। विश्लेषण के लिए बाबा हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति थी उसको ध्वस्त करते दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार? कभी कभी आप देखे होइएगा कि अभी तो चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट के मैच में बॉलर आता है लास्ट ओवर में, अगर 6 बॉल में अगर 20 रन 25 रन भी बनाना होता है तो धुआंधार पारी खेल करके चौवा छक्का मार करके छा जाता है। नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि वो लगातार धुआंधार पारी खेलना शुरू कर रहे हैं और उनके साथ बैकअप उनकी टीम का भी है। अब धीरे धीरे ये जो उनका प्रभाव है वो अलग अलग जाने से बढ़ रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब इस देश की राजनीति में बिहार से ऊपर उठ करके छाने लगे हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है जिसने अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व तो स्वीकार कर लिया और नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दी कि आप जाइए और जाकर के सारे विपक्ष को एकजुट कीजिए, जो आप कहिएगा, जिस तरह की रणनीति आपकी है उस रणनीति के साथ में वो आगे चलेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो स्थितियां पैदा हो रही हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में पैदा होती थी। नीतीश कुमार कंफर्टेबल राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। आज भी यदि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जिस तरह से 2015 में आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार कि उनके लिए शासन चलाना मुश्किल हो गया था, दबाव उन पर बहुत ज़्यादा था, उनके शासन में प्रभावित किया जा रहा था, इसलिए हमने साथ छोड़ा। जब उन्होंने इस बार साथ छोड़ा तो यही बात कहा। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति और रणनीति में फ्री हैंड खोजते हैं और शायद उनको कांग्रेस ने इस बार फ्री हैंड दे दिया है। और ये बात कहीं ना कहीं समझ में उन सारे दलों को आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक बार और मौका मिल गया तो निश्चित रूप से इस देश की राजनीति में और देश के राजनीतिक दलों में जो बात जेपी नड्डा बिहार में कह के गए थे कि कोई भी राजनीतिक दल, छोटा दल, क्षेत्रीय दल नहीं बचेगा, या तो वो भाजपा में सम्मिलित हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ये बातें सबको खटकने लगी और नीतीश कुमार में कहीं वो टिमटिमाता हुआ दिया नजर आया है। कारण कि आप देखिए कि अब तक हर राज्य के चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या जो भी हों, पिछले 8 सालों में क्षेत्रीय दल के सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर खड़ा होना पड़ा है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, करप्शन के मामले में हो, क्राइम के मामले में हो, किसी मामले में हो, उसके विभिन्न जांच एजेंसियां उस पर दबिश बनाए हुए। लेकिन नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता हैं जिन पर अब तक किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है और न कोई जांच एजेंसी इनके पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इतने बेदाग छवि का व्यक्ति अगर नेतृत्व अपने हाथ में लेता हो तो निश्चित रूप से लोगों के लिए एक निश्चित माने जगह पर पहुंचने का, और ऐसा लगता है लोगों को कि अपने बुजुर्ग कंधे पर नीतीश कुमार उनको अंतिम पैगाम तक पहुंचा देंगे। यही कारण है कि बार बार नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं, जो दूसरे तीसरे राउंड की जो उनकी बातचीत चल रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल गए थे, उसके बाद से अखिलेश यादव से मिलने गए थे उत्तर प्रदेश, ये 2 बड़े राज्य हैं, बिहार भी उसमें शामिल है और देर सवेर और भी कई राज्य से जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों को, उसके बाद आप और भी कई राज्यों को अगर जोड़ लेते हैं, जयपुर को जोड़ लेते हैं आप, तो ये सारे राज्य एक जगह, राजस्थान एक जगह, सब मिल करके, और अगर नरेंद्र मोदी का और उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनको
ऐसी सीट पे नहीं पहुंचना, इसलिए कि हमको जा कर के बेहतर प्रदर्शन करना है। अगर इस नीति से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव हो सकता है और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 2024 के चुनाव में आ सकता है। और फिर ये बातें कही जा रही हैं कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं, देश की राजनीति में, तो बिहार में तेजस्वी और ललन की जोड़ी बनेगी। इसके क्या मतलब है? मैंने देखिए, आपको नज़र आया होगा कि नीतीश कुमार दो लोगों का नाम लगातार लेते आ रहे हैं। हालांकि अभी तेजस्वी यादव का नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया है। शुरुआती दौर में वो तेजस्वी यादव को अपने बगल में रख कर कहते थे कि अब तो इन्हीं लोगों को न देखना है, जिसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा उसी का नतीजा है कि वो आज बाहर हैं, अपनी पार्टी बना ली हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि नीतीश कुमार उत्तराधिकार जो है उनको नहीं देंगे। हालांकि नीतीश कुमार ये बात सबके लिए कहते रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने करीब के व्यक्ति में से एक को चुन लेते हैं जो उनके लिए लाठी बना रहे। बुढ़ापे का सहारा लाठी ना है, तो किसी न किसी को प्रभारी बना देते हैं कि अब मेरे बाद आपको प्रभार रखना है। इसमें लंबा फहरिस्त है, कितना लोग का नाम जुड़वा है। प्रशांत किशोर से शुरू कीजिए, उससे पहले से शुरू कीजिए, बहुत लोग हैं। अब अंतिम समय में दिल्ली की यात्रा से पहले उन्होंने ललन सिंह को सामने रखा है। ललन सिंह, और ये बात आपको भी पता है और पूरे देश, बिहार की जनता को, देश की जनता को, भारत लाइव के और पंचनामा के दर्शकों को पता है इस बात कि नीतीश कुमार ने जब वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ गए थे तो उन्होंने कहा कि ये पूरा प्लान बनाने वाले दो लोग हैं, विजेंद्र यादव और ललन सिंह। ललन सिंह का नाम उन्होंने पहले रखा था, यानी कि जो महागठबंधन में दोबारा एंट्री हुई है उसके पूरा कर्ता धर्ता प्लानर सब ललन सिंह है। और ललन सिंह के आप क्रियाकलाप में भी देख रहे होंगे कि जब भी कोई टकराव होती है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में, तो ललन सिंह सामने आकर के उसको डाइल्यूट करने का कोशिश करते हैं। अब तक आप देख लीजिए कि एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुधाकर सिंह अभी भी बिना किसी कार्रवाई के हमला पर हमला अभी भी कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव को अगर दोनों को एकजुट रखा जाए तो मेरे दिल्ली जाने का रास्ता भी तय हो जाएगा और इन दोनों को संतुष्टि भी मिलेगी। अब ये पता तो 2024 में चलेगा, तब तक तो नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनको अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी था कि ललन सिंह को और तेजस्वी यादव को एक साथ रखें और दोनों को ये बताएं कि बस मेरे बाद आप ही दोनों हैं। इसकी तैयारी भी आप देख रहे हो कि जब जब वो मिलने जा रहे हैं विभिन्न राज्यों के नेताओं से, तो तेजस्वी यादव उनके साथ जा रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी बात इसमें ये भी है कि तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, लालू यादव के बेटा है। और ये जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत को आगे लेके चले। ये लोकतंत्र है, जनता पिता पुत्र को नहीं, विरासत की बात नहीं, बल्कि आपके क्रियाकलाप, आपके वोट। हालांकि पोटेंशियल की कमी नहीं है, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। वो लगातार जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं वो एक नेता की तरह एक्ट जरूर कर रहे हैं और ऐसे ही लोग कामयाब भी होते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार के साथ हैं वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज 2024 तक तो निश्चित रूप से है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से अधिकतर वो दूरी ही बना के रखते हैं बिहार में। बस तथ्यों के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से जो लगातार उनके साथ रहा करते थे वो थोड़ा डिस्टेंस बना कर रख रहे हैं कि कहीं टकराव न हो जाए। और इस टकराव को 2024 तक रोक करके वो भी देखना चाहते हैं कि 2024 में नीतीश कुमार को कैसे दिल्ली भेजा जाए, तब न बिहार का सीट खाली होगा। इसलिए ललन सिंह और तेजस्वी यादव की जोड़ी नीतीश कुमार बनाएं या न बनाएं, दोनों की जोड़ी पहले से बनी हुई है और 2024 तक ये भी वेट करने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार भी अपना दाव देख रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के लिए रास्ता दिल्ली का बन जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर रास्ता नहीं बनता है तो 2024 के बाद 2025 आते आते बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।